तो हमेशा बेटा अच्छा सोचना है। बार बार मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, एक सनक अपने अंदर डाल दो, एक पागलपन अपने अंदर डाल दो। मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे नहीं जीना जैसे बाकी लोग जी रहे हैं, मुझे नहीं जीना मेरे जैसे आज मेरे परिवार की जो कंडीशन है उस कंडीशन में मुझे नहीं जीना, मुझे अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना है। और बिल्कुल छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि अभी आप समय से पहले कोई भी काम जो कर लेता है, हर चीज का बेटा समय आता है। आपका भी एंजॉय करने का समय आएगा, एक अच्छा खुशहाल परिवार आपके पास होगा, एक भरा पूरा सारा घर आपके पास होगा, गाड़ी बंगला सब होगा। लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अगर अभी आप उन चीजों को यूज कर रहे हैं, आप बेकार में अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, आप दूसरी मस्तियां कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा बेटा जब आप वो मस्ती करने के लायक नहीं रहेंगे, आपके पास वो संसाधन नहीं रहेंगे, आपके पास वो सोर्सेज नहीं रहेंगे। आप जिंदगी भर जिस तरह से एक आम आदमी संघर्ष कर करके पूरी जिंदगी निकाल देता है, आपका संघर्ष भी वैसा ही रहने वाला है अगर इस समय आपने तपस्या नहीं की है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बच्चों से कहता हूं, क्या परसेंटेज है आज की तारीख में, डजंट मैटर। आप क्या आज तक आपका रिकॉर्ड क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है, डजंट मैटर, कोई महत्व नहीं रखता है। आप क्या सोचते हैं, दुनिया के जो सफलतम व्यक्ति है, आपको ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बिलो एवरेज रहे, जो अपने शुरुआती जीवन में बिलो एवरेज रहे। कभी हो सकता है किसी अपमान की वजह से, हो सकता है किसी की जो है डांट की वजह से, हो सकता है किसी घटना की वजह से, हो सकता है इमोशनली कुछ इस तरह के उनके साथ हो गया कि आज वो बहुत आगे निकल गए। तो आप बिल्कुल बेटा अपने आप को हमेशा अपडेट रखें। कभी क्योंकि हम किसी चीज को शुरू करते हैं, 2-3 दिन हम करते हैं उसको, उसके बाद फिर अपना स्लो मोशन हो जाता है, फिर बैक टू द इजी लाइफ पे आ जाते हैं, वापस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इस तरह से नहीं करना बेटा। हमेशा अपने आप को जब भी लगे आपको कि मैं थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है मेरे अंदर, मेरा मनोबल गिर रहा है, तो बेटा उस क्षण को याद करना जिस दिन आप चैंपियन बन के आएंगे, जिस दिन आपकी दीदी जो है आपकी आरती कर रही होंगी, सारे घर वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, और बाकी फिर आगे जिंदगी। क्योंकि बेटा ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 साल 3 साल किसी बच्चे को यह कहा जाए कि बेटा आपको रेगिस्तान में रहना है, हम आपको केवल खाना देंगे, पानी देंगे, बाकी जो है ना आपको संघर्ष करना है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद में या 2 महीने 6 महीने बाद में जब आप वापस आओगे तो आपको किंग बना देंगे, बाकी जिंदगी आपको इजी गोइंग मिलेगी, बाकी जिंदगी आप एक राजा की तरह जिएंगे। तो मुझे लगता है उस बच्चे को इस समझौते को या इस बात को हाँ कह देना चाहिए कि मुझे मंजूर है, 2 साल 3 साल मैं तपस्या कर लूंगा। क्योंकि वैसे भी देखो बेटा, अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी जिएंगे, आपको कोई बात आपसे करने वाला नहीं हो सकता। आज से अगर आप 5 साल 6 साल पहले जाए तो हर कोई जो घर पे आता था वो बड़ा आपसे स्नेह प्रेम रखता था। आपकी बुआ जी आती थी तो बड़ा आपका लाड प्यार करती थी, आपके कोई और मामा जी आते थे वो बड़ा लाड प्यार करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है बेटा। अब आप इतने मेच्योर इस स्टेज में, ये वाली खतरनाक स्टेज होती है जो एज जिनके टीन लगता है 13 14 15 16 या 19 वाला, ये इतना डेंजर स्टेज होता है कि न तो आपको अब घर वाले इतना प्रेम कर रहे हैं, और वो जो पुचकारते थे ना पहले बचपन में, उल्ले मेरे बेटो, वो नहीं कर रहे हैं। और नहीं, आप इतने मेच्योर हुए कि घर वाले आपको किसी फैसले में आपको पूछे, या आसपास के लोग आपसे पूछे किसी फैसले में, या भारत की नीतियां बनाई जा रही है तो भी आपसे राय अभी नहीं ली जा रही बेटा। इसलिए इस स्टेज में अपने आप को संभालो। ये बहुत ब्लास्ट वाली स्टेज होती है, इसमें कुछ लोग एक बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ लोग गलत संगत में पड़ के अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। मान लेना आपकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके लाइफ का। इस समय अपने आप को तोड़ना नहीं बेटा, रिकॉर्ड तोड़ने, अपने आप को तूफानी बनाना है। इसमें कभी भी आपको लगे कि नहीं मेरे को जो है ना सही सम्मान, मेरी बातों को सही तवज्जो नहीं मिल रहा है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो एक बात याद रखना बेटा, अभी 2 या 3 4 साल बाद में फैसले आप करोगे बेटा। इस देश की नीतियां आप बनाओगे, इस देश के नीति निर्माता आप बनोगे। ये पूरा हिंदुस्तान बेटा आपको बड़ी उम्मीद से देख रहा है। इसलिए फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करना है, केवल और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। जीवन में केवल एक ही चीज है जो आपको ध्यान में या दिमाग में रखनी है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। इसलिए बिल्कुल पागल बन जाओ बेटा। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी कहे। बहुत बार घर पे हम पढ़ रहे होते हैं, कई घर वाले आके टोंटिंग करते हैं। मैं छोटी सी मेरी बात बता दूं, जब मैं पढ़ता था मेरी मदर ने बेटा बहुत मेहनत की। मेरी मदर जो है वो कभी पार्टी खरीद के लाती थी, फिर वो भैंस बन के जब दूध निकालने का टाइम आता था तो उसको बेच के मुझे पढ़ाया। मेरे फादर ने लकड़ियां काट के पढ़ाई है, और लोगों ने इतने ताने दिए उस समय आके कि साहब क्या करोगे पढ़ा के, क्या कर लेगा आपका बच्चा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं है, वो देखो फला कितना काम कर रहा है, वो इतना हल जोत लिया, उसने ये कर लिया। तो मेरी मदर ने ये कहा कोई बात नहीं, भूखे मरना हमारे जो है ना किस्मत में अगर लिखा है
तो होगा, लेकिन मैं तो मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगी। बार बार लोग आके इतनी, मतलब आप जब अच्छा काम करना शुरू करोगे तो इतने लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएंगे। तो इतने लोग आते, क्या करेंगे पढ़ा के, कुछ नहीं है। आज के टाइम में नौकरियां कहाँ है? आज के टाइम में तो मैं आपको बता दूं बेटा, कभी नौकरी की दिमाग में थी नहीं। मैंने केवल, जो बच्चे मेरे पास पढ़े उनको ध्यान है, केवल और केवल 12वीं क्लास में था उस समय पटवारी का फार्म भरा था, उसके वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फार्म था। जबकि मैं मेरे बैच का टॉपर में से एक था, एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन दिमाग में यही था बच्चों के साथ जुड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बड़ा आनंद आता पढ़ाने में, आज भी इतना मजा आता पढ़ाने में। जो बच्चे पढ़े उनको पता है। आज 2 बेटियां आई थी केकड़ी से, और दोनों यूं उनकी आंखों में पानी आ रहा था कि सर वो क्लासे कब वापस लेंगे, हम कब वापस पढ़ेंगे। शायद वो सुन रही होंगी मेरी बात को। तो बेटा बड़ा आनंद आता है। सब कुछ आपके अंदर है बेटा, कहीं किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। कोई चमत्कार नहीं होगा इस कलयुग में, इस भौतिक युग में चमत्कार होते नहीं है बेटा, चमत्कार करने पड़ते हैं। आप हमेशा याद रखना, कोई कुछ भी कहे, कोई आके आपके घर वालों को आपको कुछ भी कहे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं बेटा दुनिया में सब होता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, समुद्र की गहराई नाप सकते हैं, आप पहाड़ की किसी चोटी पे चढ़ सकते हैं। अभी क्या है उसके ऊपर अपने आप को मत आंकना बेटा। अभी क्या स्थिति आपकी, अभी क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है, उस पर अपने आप को मत आंकना। केवल और केवल एक पागलपन अपने अंदर 24 घंटे रखना कि मुझे जिंदगी में अच्छा करना है। सुबह उठो तो भी एक ही बात, मुझे जीवन में अच्छा करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे एक लेवल पे मेरे परिवार को, मेरे देश को, मेरे समाज को, मेरे परिवार को लेके जाना है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां बेटा बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है। आने वाली पीढ़ियां जो धरती पे आई नहीं अभी, आपकी आने जनरेशन जो अभी अजन्मी है, जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, वो बहुत उम्मीदें आपसे पाली बैठे हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरे दादा, मेरे पिता एक शेर की तरह जिंदगी जिए और हमारा जीवन बड़ा आगे लेके जाए। क्योंकि एक ही परिवार में से कभी एक बच्चा जो है वो आगे निकल जाता है तो उसकी रहन सहन, उसका लाइफ स्टाइल बाकी जो लोग पीछे रह गए उनसे बहुत अलग हो जाता है। उनका अलग ही सारा कुछ होता है। जैसे कोई जन्मजाति, कोई बहुत इंटेलिजेंट है या कोई बहुत पैसे वाला रहा हो, तो ये गैप आप बेटा कम से कम आप अच्छे वाले की तरफ जाए, बढ़िया वाले की तरफ जाए, आप उनकी तरफ न रहे जो पीछे रह गए हैं। और बढ़िया करे बेटा, सब कुछ आपके अंदर है, किसी के भरोसे नहीं बैठना। कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हो बेटा। हम तो केवल किसी काम को शुरू करके पागलपन पालते, करना है ये काम और उसको कर जाते हैं बेटा। इसलिए सब कुछ आपके अंदर है। और बहुत कमेंट्स आ रही है, सारे योगराज जी इसमें यस बोल रहे हैं। इस बीच अभी कमेंट्स का हमें लॉटरी निकालनी है, टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। बेटा आप बहुत अच्छे हैं, मैं सबको बड़ा आशीर्वाद दूंगा, जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दूंगा। आप जीवन में बहुत आगे जाए, जबरदस्त करें। अपने घर वालों की तरफ बेटा, मम्मी की तरफ जरूर देखा करो, मम्मी के पास 10 मिनट जरूर बैठा करो, पापा के पास 10 मिनट बैठा करो, पापा से पूछा करो पापा जिंदगी में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, पापा मम्मी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, दादा दादी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एक ही बात, एक ही आवाज आएगी आपकी दादा दादी मम्मी पापा से, बेटा तू अच्छा कर ले, तू सफल हो जा, तू जिंदगी में किसी के आगे हाथ न फैला, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।